हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो आज का जो सेशन है वो मोस्टली राज्य विधानमंडल के टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो हम राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने एक फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसमें कि हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं, उनके आर्टिकल से संबंधित, योग्यता से संबंधित, उनकी नियुक्ति कौन करता है और इसके साथ में पहले जो वो मुख्यमंत्री कौन आ जाते हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन आ जाते हैं, और इसके साथ में उनकी कार्य, उनकी शक्तियाँ, सभी चीज़ों के ऊपर जो वो मैंने फर्स्ट जो क्लास थी उसमें डिस्कस कर लिया था। अब हम सेकंड क्लास में राज्य विधानमंडल के टॉपिक के ऊपर जो वो डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल जो है वो हमारे संविधान के भाग 6 के अध्याय नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, उसके कार्य, उसके कार्यकाल, शक्ति आदि का वर्णन है। विधानमंडल राज्य में कानून निर्माण करने वाली संस्था मानी जाती है, यानी कि विधानमंडल जो है वो राज्य में कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। राज्य की मतलब कि किसी राज्य के विधानमंडल में एक सदन और दो सदन हो सकते हैं, यानी कि कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों सदन होते हैं। हमारे राजस्थान में जो है वो दोनों सदन नहीं है, हमारे राजस्थान में सिर्फ एक सदन है जो विधानसभा है, बल्कि कई राज्यों में जो वो विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। उच्च सदन जो होता है उसको विधान परिषद को बोलते हैं, निम्न सदन विधानसभा को बोलते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वहीं अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अगर हम सेंटर में अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो संसद होती है, जिसमें कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और इसके साथ में जो है वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। वहीं अगर हम जो है वो अपने स्टेट में देखते हैं तो राज्यपाल होता है, उच्च सदन जो है वो विधान परिषद होता है, निम्न सदन विधानसभा होता है। राज्य का विधानमंडल विधानसभा जो है वो आर्टिकल नंबर 170 में आ जाता है, यानी कि विधानमंडल जो है वो आर्टिकल 168 में आ जाता है। वही विधानसभा जो है वो आर्टिकल 170 में आ जाता है। वही जो है वो विधान परिषद जो है वो आर्टिकल 169 में आ जाता है। ये आरएसएसपी के द्वारा पूछा भी जा चुका है। अगर हम जो है वो मोस्टली राज्यपाल के आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल का आर्टिकल आ जाता है 153, यानी कि आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, यानी कि संविधान के आर्टिकल 168 के तहत जो है वो प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जो वो कई बार पूछा भी जा चुका है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 के अनुसार आंध्र प्रदेश, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता बनता है तो ध्यान रख लेना आप। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना में यह 2 सदनों में से मिलकर बना है, यानी कि इन राज्यों में 2 सदन आ जाते हैं, विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आती है। कौन कौन से राज्य आ जाते हैं तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और इसके साथ में जो है वो मतलब ये मत याद रखना, जब मैंने याद किया था तब मैं ऐसे ट्रिक बना लिया करती थी जिससे कि मेरे सारी चीज़ें याद हो जाए, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब मैं स्टडी करती थी तब मैं ऐसे छोटी की पॉइंट से रिलेटेड जो है वो ट्रिक बना लिया करती थी जिससे कि मुझे जो वो चीज़ें याद रहें। तो मैंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना से रिलेटेड भी ट्रिक बनाई थी। मैं यहाँ 2 सदनों से मिलकर बनेगा, और इसके साथ में जो है मतलब कि यहाँ पे मोस्टली विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज ही ऐसी बना देते हैं जिससे कि हमें समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, याद ही नहीं हो पाता। सिंपल तरीके से पढ़िए, एकदम कोई ज़्यादा हवा नहीं है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे, तब आप एकदम से फील करके पढ़ोगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। तो बहुत ईजी है पॉलिटिकल साइंस, आपको लगता है कि हार्ड है, बल्कि बहुत ईजी है। अनुच्छेद 168 ख के अनुसार अन्य राज्यों में एक सदन होगा, यानी कि आर्टिकल 168 ख के अनुसार कई राज्य ऐसे आ जाते हैं जिनमें सिर्फ एक सदन होता है। राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है जो विधानसभा व राज्यपाल से मिलकर बनता है। राज्यपाल में जो है वो राज्यपाल को भी इसमें शामिल करते हैं, और ये जो है वो उसमें राजस्थान में अगर हम देखें तो एक सदनीय विधानमंडल है जो विधानसभा व राज्यपाल से मिलकर बनता है। विधानमंडल का कार्यकाल अगर हम देखें तो आर्टिकल 172(1) के तहत विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा। इस अवधि में मुख्यमंत्री समय से पूर्व भी राज्यपाल को परामर्श देकर विघटन कर सकता है। आर्टिकल 172 क्लोज नंबर 2 के तहत विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि आर्टिकल 172(2) के तहत विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। वहीं अगर हम देखें तो आर्टिकल 172(1) के तहत विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। इस अवधि में भी मुख्यमंत्री समय से पूर्व भी राज्यपाल को परामर्श देकर जो वो विधानसभा का विघटन करा सकता है। तो कौन करवा सकता है? मुख्यमंत्री करवा सकता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, लेकिन उससे पहले कुछ और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। तो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को आर्टिकल 188 के अनुसार राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी सदस्य द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को आर्टिकल नंबर 188 के तहत जो है वो राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा जो पद या गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 173 में आ जाता है। विधानसभा के लिए योग्यताएं क्या होती है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, आरएसएसबी के द्वारा पूछा भी जा चुका है। किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं हो, यानी कि किसी लाभ के पद पर नहीं कार्य नहीं करता हो, पर दिवालिया है, पागल न हो, ये बेसिक सी है जो कि सभी में होती है मोस्टली। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष और वो भारत का नागरिक हो। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता देख लेते हैं, तो मोस्टली भारत का नागरिक हो, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयु 30 वर्ष, राज्यपाल की 35 वर्ष, राष्ट्रपति की 35 वर्ष, विधान परिषद की 30 वर्ष। और अगर हम बात करें तो विधानसभा की जो है वो कितनी आ जाती है, तो 25 वर्ष आ जाती है। ओके, वैसे ही जो है वो राज्यसभा की 30 वर्ष और 25 वर्ष जो है वो लोकसभा की आ जाती है, और 25 ही जो है वो प्रधानमंत्री की आ जाती है। वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, यानी कि किसी लाभ के पद पर जो है वो नहीं हो विधान परिषद का मेंबर। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति है वो राज्य विधानमंडल के दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे 10 दिन की अवधि में किसी एक सदन की सदस्यता त्याग करनी होगी। यानी कि कितने दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर जो है वो किसी एक सदन की सदस्यता का त्याग करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उस सदन में खाली स्थान माना जाएगा जिसका वह पहले सदस्य था। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जिस सदन का वो पहले सदस्य था उसमें जो उसका खाली स्थान माना जाएगा 10 दिन के बाद में। अगर हम बात करें विधानमंडल में गणपूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 189, यानी कि आर्टिकल 189 में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 189 में प्रावधान किया गया है कि विधानमंडल के लिए जो है वो गणपूर्ति, तो विधानमंडल के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य बैठक या अधिवेशन के लिए आवश्यक है। ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 189 में। अगर हम बात करें विधायी प्रक्रिया व विधेयक के बारे में, तो विधानमंडल का संसद के समान मुख्य उद्देश्य कानून निर्माण करना है। इसके लिए विधेयक सदन में रखे जाते हैं। विधेयक कहाँ रखे जाते हैं, तो सदन में रखे जाते हैं। साधारण विधेयक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साधारण विधेयक जो है वो आर्टिकल 197 यानी कि 197 में, साधारण विधेयक आर्टिकल 197 में किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद यदि 4 माह तक पारित करे या उसके सिफारिश से विधानसभा सहमत न हो तो विधायक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। कि साधारण विधेयक जो है वो आर्टिकल 197 के तहत किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद यदि 4 महीने तक पारित करे, यानी कि 4 महीने तक उसको पारित नहीं करे तो या उसकी सिफारिश से जो विधानसभा सहमत न हो तो विधेयक, ओके ऐसे सही है, किसी सदन यानी कि साधारण विधेयक जो होता है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। और इसके साथ में विधानसभा में पारित होने के बाद में अगर विधान परिषद उसे 4 महीने तक पारित न करे या उसकी सिफारिश से विधानसभा सहमत न हो तो भी विधेयक को जो वो दोनों सदनों में पारित समझा जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो कौन आ जाता है, तो विधानसभा के पास में पावर आ जाता है। ठीक है, वैसे जैसे कि अपने सेंटर में अगर हम देखते हैं तो लोकसभा के पास में पावर है। धन विधेयक जो है वो आर्टिकल 198 के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, धन विधेयक जो है वो आर्टिकल 198 के तहत राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही केवल विधानसभा में शुरू किया जाता है। अगर हमने राज्यपाल की पूर्वानुमति ले ही ली है धन विधेयक के लिए तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के पास में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए, मतलब नहीं जाता है। विधान परिषद में इसे 14 दिन तक ही रोका जा सकती है, यानी कि विधान परिषद जो है वो धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि इस समय वह पारित न करे तो विधानसभा जो है वो पारित मान लेगी। अगर जो है वो विधान परिषद 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पारित नहीं करती है तो विधानसभा जो होती है वो इसको पारित मान लेगी और विधान परिषद के कोई जो है वो डिसीजन नहीं होगा। धन विधेयक का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब धन विधेयक है या धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, तो उसका निर्धारण भी जो वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा जो है उसका ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। विधानसभा जो है वो आर्टिकल 170 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 168 में विधानमंडल होगा, आर्टिकल 169 में विधान परिषद होगा, आर्टिकल 170 में जो वो विधानमंडल मतलब अपना विधानसभा होगा। राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल, राज्यपाल और इसके साथ में विधानसभा का प्रावधान है। इसे लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, सुदृढ़ सदन भी कहते हैं। यही लोकसभा को कहते हैं। विधानसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद पहले जनता द्वारा
वैश्विक मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि विधान परिषद का ऐसे नहीं होता है। विधानसभा की संरचना देख लेते हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम तो 60 होती है, लेकिन अधिकतम 500 हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा की कितनी आ जाती हैं, तो 200 सीटें आ जाती हैं। वही अगर हम बात करें, इसमें 59 जो वो आरक्षित है, जिसमें कि 34 तो अनुसूचित जाति की हैं और 25 सीटें जो वो अनुसूचित जनजाति की हैं। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 332 के तहत है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत इस आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया जा चुका है। कितने तक बढ़ाया जा चुका है, तो 2030 तक जो है SC ST का जो आरक्षण है विधानमंडल में वो बढ़ाया जा चुका है। यहाँ हम बात करें कि विधानसभा में जो वो बढ़ाया जा चुका है। सीटों का निधान जनसंख्या के आधार पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटों का निधान जनसंख्या के आधार पर होता है। विधानसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग आप लगा दोगे, बल्कि ऐसा नहीं करना है कि विधानसभा का चुनाव जो वो भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया। तो सीटों का निधान जो है वो किस जनगणना के आधार पे किया जाता है, तो किस ईयर की जनगणना के आधार पे किया जाता है, 1971 की जनगणना के ईयर के आधार पे। 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत ये सीटें वर्ष 2026 तक यथावत रहेंगी। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत जो ये सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी। 84वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को याद रखना है। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो है वो आर्टिकल 178 के तहत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों में से मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल भी जो है वो सदस्यों के समान 5 वर्ष का होता है। शपथ इनको राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो अध्यक्ष को देता है। यानी कि अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित विधानसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोरम या गणपूर्ति नहीं होने पर विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित विधानसभा अध्यक्ष करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, सत्र का विघटन कर सकता है राज्यपाल, लेकिन बैठक की स्थगित नहीं कर सकता है, बैठक को निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये करने का पावर जो होता है वो विधानसभा अध्यक्ष को होता है। कोरम या गणपूर्ति नहीं होने पर विधानसभा की बैठक को स्थगित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निलंबित करने का काम किसका होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व जो सूचना देकर सदन में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व उसे सूचना देकर जो वो सदन में साधारण बहुमत से उसे हटाया जा सकता है, लेकिन उससे पूर्व जो वो 14 दिन पूर्व उसे सदन में जो है वो 14 दिन पूर्व जो उसे सूचना देनी होगी। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी आने तक जो है वो पद पर बना रहेगा। यानी कि विधानसभा भंग हो जाती है तब इसमें जो है वो अध्यक्ष जो होता है वो जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वो पद पर बना रहता है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन आते हैं। राजस्थान में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत थे। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी आ जाती है। सबसे लंबा कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन आ जाते हैं, रामनिवास मिर्धा आ जाते हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन आ जाते हैं, रामनिवास मिर्धा जो है वो सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष आ जाते हैं। अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता व संचालन करता है। अध्यक्ष क्या कहता है कि सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह संचालन करता है। सदन में शांति अनुशासन बनाए रखता है। सदन की कार्यवाही स्थगित और निलंबित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। किसी विधेयक पर मतदान के दौरान पक्ष विपक्ष के द्वारा बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अध्यक्ष जो होता है वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है कि अगर पक्ष विपक्ष द्वारा बराबर मत आने पर जो वो अपने निर्णायक मत का यूज़ कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो उसका कार्य होता है कि वो सलाहकार समिति के रूप में, एक नियम समिति के रूप में, एक सामान्य उद्देश्य समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जब विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राज्यपाल उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को विधानसभा की कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा। यानी कि किसी बाय चांस यानी कि किसी कारणवश अगर विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राज्यपाल जो होता है वो उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को विधानसभा के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा। तो ये मैंने जब याद किया था तब मैंने कुछ आर्टिकल्स लिख दिए थे, तो ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं।
अब हम अपन जो है वो अपने नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की विधानसभाएं। राजस्थान की विधानसभाएं देख लेते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से रखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ें मैंने जो है वो यहाँ पे रखी है। तो आप इसको जो ध्यान से देखना। प्रथम विधानसभा, इसका टाइम 1952 से लेकर 1957। सीटें कितनी थी? 160 थी। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, जिनका संबंध झुंझुनू से था। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत। प्रथम विधानसभा में आम चुनाव जनवरी 1952 में हुए थे। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 में हुआ था। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में जो वो 20 सीटें थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में जो वो प्रथम बैठक हुई थी। राज्य की विधानसभा की प्रथम बैठक जो 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। इतने बढ़िया बढ़िया फैक्ट लेके आ रहे हैं, ऐसा तो आपको कहीं गाइड में भी नहीं मिलेगा। तो आप जो है वो पढ़ लेना इनको, क्योंकि गाइड वाइड अच्छी नहीं होती है ज़्यादा। वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण 2001 में लाल कोठी जयपुर में किया गया है। इस भवन का लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को तत्काल राष्ट्रपति KR नारायण ने किया था। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बांसवाड़ा से श्रीमती यशोदा देवी प्रजा समाजवादी पार्टी से थी। प्रथम विधानसभा में 4 महिला प्रत्याशियों ने भाग लिया, लेकिन एक भी महिला प्रत्याशी विजय नहीं हुई थी। प्रथम विधानसभा में जो वो कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था? तो 4 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एक भी महिला जो है वो मतलब विजय नहीं हुई थी। प्रथम विधानसभा के बांसवाड़ा उपचुनाव में श्रीमती यशोदा देवी विजयी हुई थी, यानी कि प्रथम विधानसभा के बांसवाड़ा उपचुनाव में श्रीमती यशोदा देवी विजयी हुई थी। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन आ जाती है? 1954 में कमला बेनीवाल आ जाती है। राजस्थान की प्रथम महिला कमला बेनीवाल थी, जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार RSSB के द्वारा पूछा जा चुका है। राजस्थान की प्रथम महिला कमला बेनीवाल थी, जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी विधानसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली हमने कंप्लीट कर ली है। पहली विधानसभा से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरी विधानसभा जो है वो 1957 से 1962 में। इसमें कुल सदस्य संख्या 176 यानी कि 176 थी। अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष आ जाते हैं। इस विधानसभा में कुल 306 जो है वो बैठकें हुई थी, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा रही है। तो दूसरी विधानसभा जो है वो सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा रही है। इसमें मोस्टली 306, देखो आप कितना ज़्यादा जो है वो रही है, तो 306 बैठकें इसमें हुई थी। वही हम बात कर लेते हैं चौथी विधानसभा, क्योंकि तीसरी विधानसभा में इतने इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट हमें मिला नहीं। चौथी विधानसभा 1967 से 1972 में, इसमें कुल सीटें 184 थी। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक प्रथम राष्ट्रपति शासन रहा था। प्रथम बार राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, यानी कि चौथी विधानसभा में जो है वो प्रथम बार जो राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ की गई। पाँचवीं विधानसभा जो 1972 से 1977 में, कुल सीटें वही 84 यानी कि 184 थी। सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा आपातकाल के कारण, यानी कि ये जो वो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी आपातकाल के दौरान, पाँचवीं विधानसभा। इसके साथ में इसी विधानसभा कार्यकाल में राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, यानी कि कौन सी बार, मतलब दूसरी बार जो वो राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार जो है वो चौथी में लग चुका था। अब हम बात कर लेते हैं छठी विधानसभा। छठी विधानसभा जो है उसका टाइम 1977 से लेकर 1980 के बीच में जो है वो छठी विधानसभा का टाइम रहा था। छठी विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, कम से कम देखो 2 बार तो RSSB के द्वारा RS में भी पूछा जा चुका है कि छठी विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी। 1977 में की गई थी, ठीक है। कितनी करी गई थी? 200 करी गई थी। वर्तमान में अभी तक 200 ही चल रही है। छठी लोकसभा में राजस्थान की लोकसभा सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। कि छठवीं लोकसभा में जो राजस्थान की जो लोकसभा सदस्य संख्या 23 थी उसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया। RSSB के द्वारा पूछा जा चुका है। अब आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं। राजस्थान में बनने वाली गैर कांग्रेसी सरकार थी। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और खनिज नीति भी जो है वो उनके टाइम में आई थी 1978 के समथिंग। प्रथम विधानसभा जो 5 वर्ष से पूर्व भंग हुई हो तथा मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़े थे।
तो ये प्रथम विधानसभा थी जो कि 5 वर्ष पहले ही भंग हो गई थी और इसके लिए मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिराकर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा का टाइम 1980 से 1985 रहा है। राजस्थान में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए। मध्यावधि चुनाव से गठित प्रथम विधानसभा। डींग गोलीकांड राजा मानसिंह की पुलिस फायरिंग में मृत्यु होने के कारण जगन्नाथ पहाड़िया सरकार गिरी व श्रीचरण माथुर मुख्यमंत्री बने तथा माथुर को हटाकर पुनः हीरालाल देवपुरा राजस्थान में सबसे कम समय पुनः जो वो हीरालाल देवपुरा राजस्थान में सबसे कम समय ओनली 17 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अब हम बात करते हैं 11वीं विधानसभा। वैसे तो आप सभी को पता है कि अपनी बैक टू बैक क्लासेस आ रही हैं कि हमने जो है वो मैं बहुत पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे टॉपिक आपको फटाफट से कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पास में टॉपिक कंप्लीट करवाए तो उसका कोई सेंस नहीं रहता है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको कंप्लीट करवा दूँ। तो मैं जो है वो बहुत ज़्यादा क्लासेस दे रही हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। 11वीं विधानसभा जो है वो 1998 से 2003 में राज्य में प्रथम बार ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया गया था। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 में। 12वीं विधानसभा का टाइम क्या था, तो 2003 से जो वो 2008 में 12वीं विधानसभा का टाइम था। अब 12वीं विधानसभा राज्य में प्रथम बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह बनी थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। और 14वीं विधानसभा 2013 से 2018 का जो वो टाइम रहा था 14वीं विधानसभा का, जिसमें राजस्थान में अब तक किसी भी पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीट जीतने का रिकॉर्ड भाजपा द्वारा 163 यानी कि 163 सीटें जीतकर बनाया गया था। कौन सी विधानसभा में, तो 14वीं विधानसभा में। ही क्या प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा बचा है बस अपना। ओके, इसी विधानसभा में सर्वाधिक 28 महिलाएं सदस्य जीती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली वाली जो विधानसभा थी उसमें तो कोई नहीं जीती, लेकिन 14वीं विधानसभा में जो है वो 28 महिला सदस्य जीती थी। 15वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है, जो कि गठन जो है वो 12 दिसंबर 2018 को। 15वीं विधानसभा में महिला विधायक 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महिला विधायक। अभी 15वीं विधानसभा नहीं चल रही है, ये अभी तक जो है वो 2018 तक की बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद आगे जो है वो चीज़ें आपको अपडेट करनी है, ठीक है। ऐसे मत सोच लेना कि 15वीं विधानसभा अभी चल रही है, अभी नहीं चल रही 15वीं विधानसभा, आगे बढ़ गई है। 15वीं विधानसभा में महिला विधायक 27। 15वीं विधानसभा में एकमात्र महिला राज्य मंत्री ममता भूपेश थी। 15वीं विधानसभा में कुल मतदान कितने हुए थे, तो 74.69% हुए थे, ठीक है। पंद्रहवीं विधानसभा की वर्तमान दलीय स्थिति क्या थी, कुल सीट कितनी आ जाती है, 200 आ जाती है। वर्तमान दलीय स्थिति देख लेते हैं 15वीं विधानसभा की। ये नेगलेक्ट करना, ये जब मैंने स्टडी करी थी तब मैंने लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 108, भारतीय जनता पार्टी की 71, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 3, भारतीय ट्राइबल पार्टी की 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 2, राष्ट्रीय लोक दल की 1 और निर्दलीय दल की 13 आ जाती हैं। ये 15वीं विधानसभा की बता रही हूँ मैं। और टोटल कितनी हो गई है, कुल कितनी हो गई है, तो 200 जो है वो टोटल हो चुकी है। ये मैंने समिति जब याद करी थी तब मैंने लिखी थी। अब मैंने जो है वो ओके अपना थोड़ा सा और बच गया है तो वो और कवर कर लेते हैं। प्रमुख पद व वर्तमान अध्यक्ष देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी थे। अभी जो है वो ये चेंज हो गए हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है क्योंकि ये पुराने डाटा हैं। दो 2018 तक राजस्थान विधानसभा में 15 आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छठी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी। राजस्थान की विधानसभा लाल कोठी जयपुर में स्थित है, पहले ही बता दिया था। आरपी राजस्थान पुलिस में पूछा गया। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 15वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया। अभी वाले देख लेना आप। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह थे। उस टाइम बता रही हूँ मैं आपको, अभी अपडेट जो हुआ है वो आपको देखना है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। 12वीं विधानसभा 2003 से लेकर 2008 में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला था। तो ये मैंने सारे फैक्ट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और जो अपडेट है वो आपको खुद से देखना है। जो अपडेट है वो आपको खुद से देखना है, ओके।
अब हम बात कर लेते हैं, कुछ हमारा एक पेज और बचा है बस, राजस्थान विधानसभा की समितियों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन में सहायता के लिए 22 समितियों की व्यवस्था की गई। 4 वित्तीय समितियां हैं। लोकलेखा समिति का गठन 10 अप्रैल 1952 को किया गया था। लोकलेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है। प्रकलन समिति कै कार्यकाल 1 वर्ष का, सदस्य 15 होते हैं। प्रकलन समिति ख आ जाती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति आ जाती है। एक देख लेते हैं, जांच समिति। जांच समिति में नियम समिति, याचिका समिति, सदाचार समिति, विशेषाधिकार समिति आ जाती है। संसद में राजस्थान, मतलब अपने संसद में जो वो राजस्थान के कौन कौन से लोग आ जाते हैं, तो संसद में राजस्थान से 35 सांसद निर्वाचित होते हैं। इनमें से 25 तो लोकसभा के और 10 जो है वो राज्यसभा के। लोकसभा की 25 सीटों में से 4 अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित है और जनजाति के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्जाम में अभी जो है वो पूछा गया है कि लोकसभा की सीटों के बारे में पूछा गया है, तो 25 सीटें हैं, जिनमें से 4 जो है वो अनुसूची यानी कि एससी के लिए है और 3 जो है वो एसटी के लिए आ जाती है। 3 एसटी के लिए है। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव 1952 थी, जो राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। लोकसभा के लिए पहली महिला सांसद महारानी गायत्री देवी बनी, जो स्वतंत्र पार्टी से जयपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही। वर्तमान में राजस्थान से केंद्र में 3 मंत्री शामिल है, जिनमें से गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को मंत्री बनाया गया। 16वीं लोकसभा में राजस्थान में एकमात्र महिला सांसद श्रीमती संतोष सहलावत भाजपा झुंझुनू से निर्वाचित हुई। और इसके साथ में ओम बिरला वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि कोटा बूंदी से सांसद हैं। वे 2019 में लोकसभा स्पीकर बने थे। और श्री ओम बिरला राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर बनने वाले प्रथम सदस्य हैं। राजस्थान की विधानसभा लोकसभा राज्यसभा सीटें निम्न प्रकार है, जैसे कि विधानसभा की 200, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10। लोकसभा से जो है वो एससी कैटेगरी की 4 आ जाती है और एसटी कैटेगरी की 3 आ जाती है। संसद में राजस्थान के 35, 25 प्लस 10 जो है वो सदस्य चुने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मैंने ये सारे फैक्ट जो है वो आपको करवा दिए हैं। इसके साथ में न्यू जो अपडेट जो चीज़ें हैं वो आपको खुद जो है वो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग करनी है। जो मैंने चीज़ें बताई उनमें से कुछ पुरानी ओल्ड चीज़ें हैं, ओल्ड नेम आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो आपको नहीं लिखने हैं। आपको जो न्यू नेम है वही लिखने हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।